और देखिए अहम खबर है ये, टीम पुतिन के खात्मे का सीक्रेट प्लान बनाया गया है। टारगेट पर कौन कौन है? कई बड़े और करीबी मंत्री, सभी बड़े रक्षा अधिकारी भी इस टारगेट लिस्ट में हैं। रक्षा उद्योग से जुड़े लोगों को भी रखा गया है। पुतिन के करीबी प्रतिनिधि। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा भी इसमें शामिल है। टारगेट पर है। पब्लिक ओपिनियन मेकर्स को शामिल किया गया है। करीब और खास पत्रकारों को शामिल किया गया है। ऑर्डर क्या है? FSB को सुरक्षा बढ़ाने का आदेश दिया गया है। रक्षा अधिकारियों की सुरक्षा पर पूरा जोर नजर आ रहा है। रक्षा उद्योग से जुड़े लोगों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए, पत्रकार और ओपिनियन मेकर्स को सुरक्षा दी जाए, इसकी तैयारी की गई है। यानी जंग जैसे जैसे आगे बढ़ रही है कैप्टन श्याम, खतरे भी बड़े होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, जैसी बात हम कह रहे हैं, मोसाद नहीं है यूक्रेन के पास कोई ऐसी बड़ी एजेंसी और ऐसा कुछ बड़ा उसका रुतबा नहीं है कि रशिया के लीडरशिप को एलिमिनेट करे। किसी भी वॉर में जब लंबी चलती है वॉर तो इस तरह की घटनाएं, लीडरशिप एलिमिनेशन की बात होती है। लेकिन रशिया और उसकी जो टीम है, जो लीडरशिप टीम है, बहुत सुरक्षित है और बहुत ही 3 टायर 4 टायर सिस्टम के रूप में काम करती है। जहां तक टैक्टिकल वॉर की सिचुएशन से लगातार ड्रोन के अटैक्स, जैसे आपने बॉम्ब धमाका दिखाया, इस तरह की छुटपुट घटनाएं, चर्च में अटैक हो जाए, उसके किसी प्रांत में डिस्ट्रॉय कर दे वो किसी चर्च को, ये सब होते रहती है। लेकिन लीडरशिप को एलिमिनेट करना इतना आसान नहीं होगा। मैं मानता हूं कि यूक्रेन अपनी रो रहा है, अभी तो विश्व के सामने रो रहा है, वो कोशिश कर रहा है, यूनाइटेड नेशन जा रहा है। वो यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली के सेक्रेटरी ने कहा कि ये जो सीज फायर नहीं हो पा रहा, ये स्टेन ऑन कलेक्टिव कंसिस्टेंस है पूरे वर्ल्ड के लिए। तो कोई भी नहीं चाहता कि ऐसा हो। लेकिन साथ साथ आप जब देखो कि अमेरिका जैसा कंट्री, चाइना जैसा कंट्री जो सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को टैसिटली, वो अब्सटेन करे, तो इसका क्या मतलब है? तो ये लीडरशिप की बातें। एक और बात मैं कहना चाहूंगा, रशियन जो फोर्सेज है, 45,000 लोग इंजर्ड हो गए, 15,000 से ज्यादा मारे गए यूक्रेन की तरफ से। बहुत ही मनोबल खराब है यूक्रेन का। रशियन फोर्सेज की मनोबल भी खराब कम नहीं मानी जाएगी। जीरो लाइन कहते हैं ना, खुद ही शूट करना अपने सैनिकों को उनके कमांडर्स के द्वारा, और उनको कहते हैं कि उनको एक तरह से निस्तानाबूद करना, मनोबल उनका भी डाउन है। तो रशिया की फोर्सेज भी बहुत दिनों से कोशिश कर रही है। लेकिन एक बात आप जरूर समझिए, फिर से दोहराता हूं, आग हो ना हो, चिंगारी भड़कती रहनी चाहिए। रशिया का यह मोटो है। वहां वो अपने को सस्टेन करके धीरे धीरे प्रहार कर रहा है, रोक के रह रहा है, और इस कारण से रह रहा है कि यूक्रेन कभी न कभी घुटने टेकेगा। वहां की लीडरशिप को चेंज करके नया लीडरशिप लाना है, बाहर की आउटों को कम करना है। ये जब हो जाएगा तभी ये वार रुकेगा, वरना कोई भी कहीं भी मुझे दृष्टि में कुछ भी और ऑप्शंस बिल्कुल। और श्याम कुमार सर, ऐसा लग रहा है कि ज़ेलेंस्की ये सोचकर बैठे हैं कि जो तबाही मछली थी वो तो मच गई यूक्रेन में, लेकिन अब जो रूस है वहां कितना ज्यादा विध्वंस मचाया जा सकता है,